के एक पुत्र था। हालांकि विज्ञान इस बात की पुष्टि नहीं करती है और विज्ञान इस सारी घटना का खंडन करती है। सूर्य का एक पुत्र था, नाम था उसका वत्स्यवान। वत्स्यवान संस्कृत में हालांकि इसका अर्थ सूर्य ही होता है। इस वत्स्यवान की 108वीं पीढ़ी में एक राजा हुआ और उस राजा का नाम था राजा दशरथ। क्या नाम था? राजा दशरथ। और इसी राजा दशरथ का एक पुत्र भगवान राम के रूप में राजा बना। इस समय इन सब की राजधानी अयोध्या है और ये वत्सायन जो है वो अयोध्या का ही राजा बना। सबसे पहले राजा दशरथ का पुत्र भगवान राम, और भगवान राम के दो पुत्र हुए, एक लव और एक कुश। तो इनमें से लव के वंशज माने जाते हैं। और लव की 108वीं संतान यानी 108वीं पीढ़ी अगर देखें तो 108वीं पीढ़ी में राजा बना महीपाल। कौन बना? महीपाल राजा बना। और ये इतने प्रोसेस के अंदर इतने राजा जब तक रहे तब तक इनकी राजधानी अयोध्या रही। महीपाल तक इनकी राजधानी क्या रही? अयोध्या रही इन सब की। इसके बाद में इस महीपाल की 6वीं पीढ़ी में यानी 6वां वंशज था, वो कहते हैं कि शीलादित्य हुआ। कौन हुआ? शीलादित्य हुआ। और इस तरीके से यहां पर कर्नल जेम्स टोड की बात भी सही निकलती है कि यह शीलादित्य की संतान है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड डायरेक्ट यहां से पीछे की कोई बात नहीं करता है। सूर्य का पुत्र वत्स्यवान, इसका 108वां वंशज राजा दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र राम, राम के दो पुत्र लव और कुश, लव का 108वां वंशज महीपाल और महीपाल का 6वां वंशज जो है वो शीलादित्य हुआ। आगे कहानी कुछ इस तरीके से मिलती है कि ये जो शीलादित्य था इसका शासन था वल्लभी में और वल्लभी को महीपाल ने जीता था। महीपाल से शीलादित्य तक का अगर इनकी राजधानी देखें तो इनकी राजधानी वल्लभी रही है। महीपाल से पहले इनकी राजधानी क्या रही है? अयोध्या रही है। शीलादित्य वल्लभी का राजा था। वल्लभी गुजरात में पड़ता है अभी। और इस शीलादित्य का विवाह हुआ आबू का एक परमार शासक था, उसकी पुत्री पुष्पावती के साथ। आबू के परमार राजकुमारी पुष्पावती के साथ शीलादित्य का क्या हो गया? विवाह हो गया। अब हुआ क्या? संयोग से इन दोनों की पहली 6 संतान अगर देखें तो 6 पुत्रियां हुई। शीलादित्य और पुष्पावती की 6 संतानें थी और 6 की 6 पुत्रियां थी। इसी वजह से ये जो पुष्पावती हैं वो 7वीं बार जब गर्भवती थी उस समय ये यहां वल्लभी नहीं रह करके ये आ गई थी आबू, अपने पिता के घर आ गई थी आबू। और यहां आने का एक कारण था कि इन आबू के परमारों की राजकुमारी थी अधर देवी, और ये अधर देवी से आशीर्वाद लेने आई थी कि अगली बार यानी 7वीं बार पुत्री नहीं होकर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इसी वजह से ये अधर देवी के यहाँ अधर देवी की आराधना करने के लिए आबू आई हुई थी। और इसी समय शीलादित्य पर हो गया अरबों का आक्रमण। इस आक्रमण में शीलादित्य पर अरबों का आक्रमण हो गया, वल्लभी पर अरबों का आक्रमण हो गया। अरबों ने वल्लभी को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया, और इस युद्ध में शीलादित्य भी मारा गया। अब हुआ क्या? यह समाचार जब पुष्पावती के पास पहुंचा
कि शीलादित्य ने अरबों के आक्रमण में शीलादित्य की मौत हो गई है, वल भी तहस नहस हो गई है। तो उस समय राजपुताने में या राजपूतों में ये प्रथा थी कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसको सती होना पड़ता था। दूसरी बात यह थी कि जिस स्त्री का पति जीवित नहीं है वो अपने पिता के घर नहीं रह सकती थी। और तीसरी ये भी शर्त थी सती प्रथा की कि यदि स्त्री गर्भवती है तो वो सती नहीं हो सकती थी। पहली शर्त पति की मृत्यु के बाद सती होना था, पति की मृत्यु के बाद पिता के घर नहीं रह सकती थी, और तीसरी गर्भवती होने पर वो सती नहीं हो सकती थी। अब पुष्पावती के सामने समस्या ये थी कि वो सती हो नहीं सकती क्योंकि गर्भवती है, पिता के घर रुक नहीं सकती क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी है, इसलिए वो अपनी सहेली के पास चली आई और वो बीच रास्ते में ही कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी थी जो इस पुष्पावती की सहेली थी। ये ब्राह्मणी विधवा थी और ये यहीं पर चली आई और अपना जो गर्भकाल है वो यहीं गुजारा और इसके बाद इसको हुआ पुत्र। ये अब पुत्र हो गया तो इसने अपने पति के साथ सती हो गई, पति के प्रतीक चिन्ह के साथ सती हो गई, यानी पगड़ी के साथ सती हो गई। इसको आमरण कहा जाता है। पति की पगड़ी के साथ सती हो गई क्योंकि उस समय ये सती होने की परिस्थिति में नहीं थी। अब ये पुत्र सौंप दिया इसने कमलावती नाम की ब्राह्मणी को, और इसीलिए कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि मेवाड़ के गुहिल वंश के राजाएं जो हैं वो ब्राह्मण हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि पुष्पावती ने अपने पुत्र को कमलावती को सौंप दिया था। इसी वजह से ये कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाता है। अब दिक्कत ये हुई, कमलावती इस पुत्र को जब भी रखती लोग बाग देखते तो इसकी बातें बनने लगी कि ये विधवा स्त्री पुत्र कहाँ से लेके आई है, और इसी कारण से कमलावती ने इस पुत्र को छुपा दिया गुफा में। गुफा में ही इसको रखती, गुफा में ही इसका लालन पालन करती और गुफा में ही इसको बड़ा किया, और इसी वजह से इस पुत्र का नाम बढ़ गया गुहिल। क्या नाम बन गया इसका? गुहिल। अब एक दिन गुहिल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसी समय इनके दोस्तों ने जिक्र कर दिया कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो गुहिल ने अपनी धाय माँ कह लीजिए कमलावती से आकर के पूछा कि मेरे पिता का क्या नाम है, मेरे दोस्त मुझे पूछ रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं कि तेरी माँ जो है वो कई साल पहले विधवा हो गई थी और तुम्हारा जन्म इतने बाद कैसे हुआ, क्या गुत्थी है। तब कमलावती ने सारी बात बताई कि गुहिल तुम वास्तव में मेरे पुत्र नहीं हो, मैं तो तुम्हारी धाय माँ हूँ। तुम्हारी असली माँ का नाम पुष्पावती है जो तुम्हारे पिता की पगड़ी के साथ सती हो चुकी है। तुम्हारे पिता का नाम शीलादित्य है और तुम्हारे पिता कहाँ के राजा थे? वल्लभी के राजा थे। तभी से इस गुहिल का खून नोचने लगा और इस गुहिल ने 566 ईस्वी में मेवाड़ राजवंश की स्थापना की। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे। बंद करिए रिकॉर्ड।